आज हम बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान जान पाएंगे। लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपका नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आपका नाम हो विद्यालय का वो नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे विद्यालय का नाम हो जैसे UMS धर्मपुर लौरिया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं दिनांक। जिस भी दिनांक को आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। वर्ग, जिस भी आप वर्ग में पढ़ाने जाएंगे उसका वर्ग लिख सकते हैं। जैसे आप पहला क्लास में पढ़ाई जाएगा तो पहला यहाँ लिखाएगा, दूसरा में जाइएगा तो दूसरा लिखाएगा, तीसरा वर्ग में जाना चाहते हैं तीसरा लिख सकते हैं। उसके बाद विषय, आप किस भी टॉपिक पे किस विषय पे आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी बनाया तो हिंदी डाल सकते हैं, अगर इंग्लिश बनाना तो इंग्लिश डाल सकते हैं, अगर साइंस बनाना तो साइंस डाल सकते हैं, इतिहास बनाना तो इतिहास डाल सकते हैं। उसके बाद घंटी, आप किस घंटी में लेसन प्लान को बना को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उसका क्लास का अवधि कितना है, कितने स्कूल का अवधि 40 मिनट होते हैं, कितने का 35 मिनट होते हैं, कितने का 45 मिनट। अभी जो भी आपका उस विद्यालय का अवधि होगा आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रकरण, मेन चीज़ का होता है प्रकरण होता है। जैसे यहाँ पे मेरा प्रकरण है चिड़िया का दाना। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, आप जो भी बच्चे इस लेसन प्लान को बनाना चाहते हैं आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है इशरत जहाँ, आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिया समान उद्देश्य, आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं उसका समान तो उद्देश्य क्या है। तो एक में आप लिख सकते हैं बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दो में बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाना। दो में विशिष्ट उद्देश्य, उसका एक क्या होता है समान उद्देश्य होता है, दूसरा में विशिष्ट उद्देश्य क्या है। एक में बच्चे इस बात को समझ जाएंगे कि मुसीबत में धैर्य धारण करना चाहिए तथा मुसीबत का डट का सामना करना चाहिए। दो में है बच्चे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूझबूझ से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसके बाद आप लेसन प्लान बना लिए तो पढ़ाने जाएंगे तो उसमें कुछ सहायक सामग्री भी चाहिए। जैसे आपके पास चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, पशु पक्षियों का चित्र होना चाहिए तथा कक्षा उपयोगी वस्तु होता है। आप मैंने जो भी कक्षा में पढ़ाने गए हैं वहाँ पे तो सब स्कूल वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, बट अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो आपको लेके जाना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान, सबसे मेन बात ये होता है कि बच्चों का इस चीज़ के पूर्व ज्ञान है कि नहीं है। जैसे बच्चे अपने देश से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना, इस लेसन प्लान बनाने का हम कहते इंट्रोडक्शन क्या है, तुम्हारे देश का नाम क्या है, चिड़िया के भोजन को क्या कहा जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन, जिस हम लेसन प्लान को बनाए तो इसका उद्देश्य क्या है। तब बच्चों आज हम लोग चिड़िया का दाना नामक लोक कथा को पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि, आप किस विधि से इस लेसन प्लान को बनाए। जैसे यहाँ पर सुंदर विधि और व्याख्या विधि है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रस्तुतिकरण में आता है विषय वस्तु होता है, जो भी कंटेंट होता है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशील होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा छात्र क्रियाशील और श्याम पठ हो जाएगा। बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे चिड़िया को किस चीज़ का दाना मिला, तो यहाँ पे पूछेगा मटर का। फिर हम दूसरा बच्चों से प्रश्न करेंगे चिड़िया ने मटर के दाने की खाली किसको सौंपी। तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो उसको हम क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुनने निकली, खेत में उसे मटर का एक दाना मिला, वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि भोजन करने से पहले ईश्वर की पूजा कर लेनी चाहिए। वह नदी की ओर नहाने के लिए निकली। रास्ते में पुल की मोड़ पर मटर के दाने को रखकर वहाँ का काम कर रहे बढ़ई से कहा, भैया इसे देखते रहना, मैं चिड़िया ने कहा। उसके बाद फिर हम दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं चिड़िया जब नदी से नहा कर आई तो उसके मटर के दाने को क्या हुआ। तो यहाँ बच्चे उत्तर देंगे गायब हो गया था। फिर दूसरे हम बच्चों से प्रश्न करेंगे पूछने पर बढ़ई ने क्या जवाब दिया। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे मौन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य में कहते कोई चित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहते उड़ती चिड़िया का चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे चित्र बनाया गया है। उसके बाद आप अपना से भी जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसके बाद हमारा फिर आएगा दूसरा स्टेप में आएगा व्याख्या करेंगे। बढ़ई ने कहा मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर बिखर गया होगा, किसने बोला, उस जो खेत में काम कर रहा था उसने बोला। फिर हम दूसरा बच्चों से प्रश्न करेंगे चिड़िया को क्या लगा। तो बच्चे ने यहाँ उत्तर दिया होगा बढ़ई ने दाना खा लिया होगा। फिर दूसरा हम बच्चों से प्रश्न करेंगे फिर चिड़िया ने क्या किया। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे मौन हो जाएंगे। तो हम फिर क्या करें स्पष्टीकरण करेंगे यानी व्याख्या करेंगे। चिड़िया बहुत ज़्यादा निराश हो गई, उसे लगा कि बढ़ई ने उसका दाना खा लिया होगा। जब उसे भूखे ही रहना होगा तभी वहाँ से एक सिपाही गुजरा।
चिड़िया ने उससे प्रार्थना की तथा मदद मांगी। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। और उसने कोई सहायता नहीं की। चिड़िया अपने भाग्य की को कोसने लगी। तभी वहाँ एक थानेदार गुजरा। चिड़िया ने उसे भी सारी बातें बताकर सहायता मांगी। थानेदार ने कहा कि मंत्री जी दौरे पर हैं, मुझे व्यवस्था देखनी है। तुम्हारा मटर का दाना खोया है तो मुझे क्या, वह कहकर थानेदार भी चला गया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हो सब मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे चिड़िया दाना को चुनती है। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे बनाया गया है। जैसे एक चिड़िया है जो क्या कर रही है, दाने को चुन रही है। उसके आगे हम देखेंगे लास्ट में कहता पुनरावृत्ति। जो भी हमने प्रकरण बनाया उसका हम बच्चों से पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जैसे चिड़िया ने मटर का दाना किसको देखरेख के लिए सौंपा था, तो बच्चों से हम पूछेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न, थानेदार ने चिड़िया से क्या कहा। आप एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया, थानेदार ने चिड़िया को क्या कहा। दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया ने मटर को दाना किसको सौंपी थी। नेक्स्ट है क्या करें, गृह कार्य। बच्चों को लास्ट में और टॉपिक खत्म करने के तो हम क्या कर सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं। जैसे चींटी ने हाथी से क्या कहा। दूसरी का हम पूछ सकते हैं, राजा ने समस्या को कैसे सुलझाई। इसके बाद यहाँ तक हमारा खत्म, लास्ट है। इसी तरह हम लेसन प्लान बना सकते हैं। इसी तरह लेसन प्लान और पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं आप किस टॉपिक पर हम लेसन प्लान को चाहते हैं। फिर से एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय का नाम आना चाहिए। विद्यालय का नाम लिखिए, दिनांक है, वर्ग है, विषय है, घंटी है, अवधि है, प्रकरण आप जिस प्रकरण को बनाना चाहते हैं, छात्राध्यापक का नाम, अपना आप जो व्यक्ति लेसन प्लान बनाए उसका नाम होना चाहिए। समान उद्देश्य, उसमें उद्देश्य क्या होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक समय क्या होना चाहिए, पूर्व विज्ञान क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या है, शिक्षण विधि क्या, कौन सी शिक्षण विधि अपना कर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे आदर्श वाचन कर छात्राध्यापक लोक कथा के प्रथम अवंतित का आदर्श वाचन करेंगे, माने छात्र अध्यापक जो भी है उसका अध्यापन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया का आप फिगर बना सकते हैं। या आपके पास अवेलेबल होता है, आप चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में आप यहाँ पे बना सकते हैं।